देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ज्योग्राफी की हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसमें हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसमें पार्ट 4 में चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे देखें क्या कहा गया। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण व पर्वत घाटी एवं मैदानों के निर्माण किन क्रियाओं के फलस्वरूप बने हैं? तो आप बताएंगे आंतरिक व बाह्य, जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला के क्या बने हैं? पर्वत घाटी, पठार और मैदान। नेक्स्ट, किस महासागर में कैप कैमोरिन स्थित है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वैसे तमिलनाडु में है भारत के, और ये क्या नाम है? हिंद महासागर में पड़ता, इंडियन ओशियन में। पूछे अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो यही पड़ता कैप कैमोरिन, या फिर पिगमेलियन पॉइंट भी कह देते हैं, जो नीचे जाता इंदिरा पॉइंट के नाम से। वैसे वो कहाँ पे इंदिरा पॉइंट पूछने लगे आपसे, तो वो दक्षिण अंडमान जो है उसमें भी बिल्कुल ग्रेट निकोबार में है। चलते हैं देखें इसके बाद। नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप बताएंगे अरावली पर्वत। सबसे पुराना पर्वत पूछने लगे तो भी बताना अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछने लगे तो बताएंगे आप गुरु शिखर। क्या है सबसे ऊंची चोटी? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर। और कौन से जिले में गुरु शिखर आपसे पूछने लगे? तो राजस्थान के सिरोही जिले में है। नेक्स्ट, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार, ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? तो उसे वलित पर्वत कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फोल्डिंग माउंटेन। क्या बोलते हैं इसे? फोल्डिंग माउंटेन, वलित पर्वत बोलते हैं इसे। चलते देखें इसके बाद। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक फेयर है को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे बैरोमीटर का। किसका करते हैं? बैरोमीटर का। मोना किया पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में। और पूछे विश्व का सबसे बड़ा महासागर या सबसे गहरा महासागर, तो भी आंसर प्रशांत महासागर होगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप बताएंगे तिब्बत का पठार है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे मिटोरियोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिटोरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण किन अक्षांशों पे है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कहाँ पे जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ही है। चलते देखें इसके बाद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया? पश्चिम से पूर्व तक का भारत का विस्तार देशांतर कितना? तो आप बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ईस्ट में, और 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट में है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह सकते हैं इसको आप। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले किससे जाएगी? इधर से आप लगाएं तो गुजरात से, फिर एक ये राजस्थान, फिर आगे मध्य प्रदेश। इसमें लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेंगे। पहला गुजरात है, एक, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद जो आपका जाएगा ये कौन सा? छत्तीसगढ़। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो पहले तो 2 हो गए, राजस्थान और गुजरात, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल, और 2 हो गए त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल कितने आप बताएंगे? 8। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी है? तो आप बताएंगे 7 देशों के साथ में लगी है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश के साथ लगी है। कितनी लगी है? तो आप याद रखेंगे 4096। कितनी लगी हुई है? 4096 लगी हुई है, 496। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। आपसे पूछेगा कि भारत में कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? तो आप बताएंगे सिक्किम में त्रिपुरा। कौन कौन घिरे हुए हैं? सिक्किम और त्रिपुरा। अगर पूछे बांग्लादेश ने 3 तरफ से किसको घेर रखा, तो आंसर बताएंगे आप त्रिपुरा को घेर रखा। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें अगरतला हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आप बताएंगे 7। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट चलते देखिए 17 की तरफ। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उनका सही क्रम है? तो आप बताएंगे वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। कौन कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो बताएंगे महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। भारत में कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो आप बताएंगे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कुल कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो आप सभी जानते हैं 36 द्वीपों से मिलकर बना। और ये कहाँ पे स्थित है? सभी जानते हैं अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी यही है। नेक्स्ट, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो आप बताएंगे अरबी भाषा से हुई है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश।
विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मसिनराम मेघालय में होती है। देखिए जो दो है स्थान वहाँ मेघालय में, एक तो मसिनराम है और एक क्या नाम है दूसरा चेरापूंजी, इन दोनों में होती है। लेकिन अब जो फिलहाल में है लगभग कई सालों से मसिनराम है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत के मेघालय में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है मसिनराम। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? तो आप बताएंगे कनाडा व यूएसए के बीच में। और कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी भूमि है, कौन सी लाइन है? तो आप सभी जानते हैं 49वीं समांतर रेखा पूछेगा। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो आप बताएंगे ये कनाडा और यूएसए या फिर अमेरिका के बीच में। कनाडा की राजधानी आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगी? ओटावा। और यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबस है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो बताएंगे अक्टूबर के पहले सप्ताह में। भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान क्या है? तो आप बताएंगे कच्छ का रण है। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलीय संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो आप बताएंगे जिब्राल्टर व भूमध्य सागर के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट, कौन सी स्थल करती एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? तो आप बताएंगे स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंडब जल संधि। कौन कौन? स्वेज नहर, लाल सागर और बाब अल मंडब जल संधि करती है। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो आप बताएंगे माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका महाद्वीप के किस नाम से एटलस पर्वत का विस्तार है? तो आप बताएंगे उत्तर पश्चिमी भाग में। महाभूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप के भौतिक विशेष का लक्षण है? तो आप बताएंगे अफ्रीका। किस झील से नील नदी निकलती है? तो आप बताएंगे विक्टोरिया झील। किस महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टे का निर्माण किया जाता है? तो आप बताएंगे भूमध्य सागर का। किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है? तो आप बताएंगे जामवेजी नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछने लगे तो बताएंगे सहारा मरुस्थल हो जाएगा। और विश्व की सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया तो मर्द घाटी। दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील पूछने लगे तो बताएंगे सुपीरियर झील है। कहाँ पे? अमेरिका में। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछने लगे अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे उत्तरी तटीय क्षेत्रों में और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आप बताएंगे लिम्पोपो नदी। कहाँ पे बहती है? ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है लिम्पोपो नदी। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा व सबसे छोटा ग्रह? तो सबसे बड़ा ग्रह पूछने लगे बताएंगे बृहस्पति, इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह पूछने लगे तो क्या है? बुध हो जाएगा, जिसे मरकरी कहते हैं। नेक्स्ट, कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल से अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो आप बताएंगे शुक्र व अरुण। कौन कौन है? शुक्र व अरुण है। नेक्स्ट, सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो आप बताएंगे शनि के पास है। प्राचीन में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आप बताएंगे आर्यभट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे देशांतरीय रेखाएं या फिर यामोत्तर। नेक्स्ट, किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार है? तो बताएंगे प्रमुख यामोत्तर। विश्व की सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा? तो बताएंगे ब्राज़ील। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री में कितना समय लगाता है? तो आप बताएंगे 4 मिनट। कितना लगाता? 4 मिनट लगाता।